तुम्हारे मैथ्स के हाफ ईयरली एग्जाम में बस 3 दिन बचे हैं और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, लेकिन तुम अपने मैथ्स के हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब समझते हो ना? बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है कि सर अब मेरे को 3 दिन में कुछ भी करना पड़ जाए, जितने भी घंटे पढ़ने पड़ जाए मैं पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को मेरे मैथ्स के हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा करना है। और ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं जो अभी तक एकदम नील बट्टा सन्नाटा है, समझ रहे हो ना? एट एब्सोल्युटली जीरो है या फिर बहुत मुश्किल से एक आधा चैप्टर ही कवर किया है। उन बच्चों को क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूं। एज इट इज अगर तुम ये चीज करके चले जाते हो, नेक्स्ट 3 दिन में जान झोंक देते हो, पूरी बढ़िया तरीके से एफर्ट्स मारते हो, तो तुम पक्का अपने हाफ ईयरली में बहुत अच्छा करके आ पाओगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यार मैं तुम लोगों को बता दूं कि आई एम जेन्युइनली वेरी डिसअपॉइंटेड। स्ट्रैटेजी वीडियो तुमको दो तो तुम उसके नीचे कमेंट करते हो कि सर कंटेंट पढ़ा दो, हम लोगों को एमसीक्यूज करवा दो, पीवाईक्यूज करवा दो। जब मैं करवाता हूं तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर मैं तुम्हारे लिए वन शॉट डालता हूं चैनल पर, तो तुम सारे के सारे कमेंट करने वाले पता नहीं कहां गायब हो जाते हो। इसके बारे में मैं डिटेल में एंड में डिस्कस करूंगा। अभी मैं तुमको बता रहा हूं कि प्लान क्या है अगर तुम 3 दिन में मैथ्स का हाफ ईयरली पढ़ना। तो भाई सबसे पहले ना नेक्स्ट 3 दिन का प्लान डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारे साथ। यहां पर तुमको दोस्तों एक फोल्डर दिख रहा है और ये एक साधारण फोल्डर नहीं है, इसमें नोट्स दिख रहे हैं तुम लोगों को। और ये नोट्स भी साधारण नहीं है, ये मेरे पर्सनल बनाए हुए नोट्स हैं जो कि तुमको मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां पर तुमको हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तुम्हारे हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं तुम इन नोट्स के थ्रू उनको बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हो, उन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग और बेटर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे तुमको डिटरमिनेंट्स के नोट्स खोल के दिखाता हूं, ठीक है? यहां पर तुमको दिख रहा है जो भी चीजें कवर करी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्री डायग्राम टाइप का बनाया हुआ है ताकि चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठे। फिर कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन हो रही है यहाँ पर, और इनफैक्ट इन नोट्स के अंदर तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी थोड़ी थोड़ी सी झलक दिखेगी। जैसे यहाँ पर तुमको माइनस एंड कोफैक्टर्स एक ही पेज में डिस्कस कर दिया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एक ही पेज में डिस्कस कर दिया। फिर जहां जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन सब डिस्कस किया हुआ है। और यही बेटा इन नोट्स की खासियत है। उसके बाद तुमको एक और चैप्टर के नोट्स दिखाता हूं। जैसे तुमको कैलकुलस में दिक्कत ज्यादा होती है ना, तो मैं तुमको इंटीग्रेशन के नोट्स दिखाता हूं। अगर तुमने मेरा वन शॉट देखा है तो तुम इन नोट्स को पहचान जाओगे, ये मेरे वन शॉट के ही नोट्स हैं। यहां पे देखो, मैंने इंटीग्रेशन ना एकदम टाइप वाइज पढ़ा है। इंटीग्रेशन में तुमको दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि बहुत ही लेंथी चैप्टर है। उसके बाद क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो सर क्वेश्चन देख के ना चमकता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच कैसे करूं। तो मैंने यहां पर नोट्स के थ्रू ना एकदम आपको सारी अप्रोचेस क्लियर करी हैं। फॉर्मूलाज भी मैंने ऐसे नहीं कि उसकी बस लिस्ट बना दी, मैंने फॉर्मूलाज को एकदम कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया है कि सबसे पहले एलिमेंट्री फॉर्मूलाज आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है कि क्या क्या अप्रोचेस आप लोगों को सीखनी है। फिर यहाँ पर बेटा कंटिन्यूड फॉर्मूलाज जो कि थोड़े से डिराइव्ड फॉर्मूलाज हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग इन फॉर्मूलाज के ऊपर आते हैं। फिर यहाँ पर देखो तुम लोगों को अप्रोचेस डेवलप करवाइए कि कुछ कुछ चीजों का मैंने प्रूफ भी आप लोगों को सिखाया है ताकि आपकी इंटीग्रेशन में अप्रोच डेवलप हो। उसके बाद देखो यहां पर मैंने आपको बताया है ये अप्रोच डेवलप करने के लिए सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। तो अगर आप इन नोट्स से एक बारी अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी होगी, आपकी अप्रोच भी ज्यादा बेटर होगी और आपका एक ओवरऑल उस चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग जो है, उस चैप्टर को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेटर होगा। तो सर सिर्फ नोट्स पढ़ के चला जाऊं काम हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, लेकिन अब तुमको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा बिखेरनी नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज तुम कर नहीं सकते हो। 3 दिन ही बचे हैं तो तुमको मैं उसके लिए भी रिसोर्स दे रहा हूं। ये रहा मेरा सुपर 500 क्वेश्चन बैंक। इसमें चैप्टर वाइज हर एक टाइप का सवाल है विद सॉल्यूशंस। जैसे मैं तुमको दिखा देता हूं रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यहां पर सबसे पहले तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर तुम्हारे 2 मार्कर्स आएंगे, फिर तुम्हारे 3 मार्कर्स आएंगे, फिर 5 मार्कर्स आएंगे, फिर केस स्टडी भी आएंगे। तो चैप्टर वाइज हर कैटेगरी का क्वेश्चन है और उसके बाद एंड में सॉल्यूशन भी है। हर चैप्टर के एंड में ही उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हैं। तो तुमको ये क्वेश्चन बैंक लेके जितने भी तुम्हारे चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में, बस इन क्वेश्चंस को देख के चले जाओ, तुम फॉर श्योर अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा करके आओगे। तो तुमको सबसे पहली
चीज नोट्स को यूज करना है। नोट्स कहाँ मिलेंगे सर? नोट्स तुमको एब्सोल्युटली फ्री मेरी ऐप पर मिल जाएंगे। स्कोरअप एडू करके ऐप है, तुम लोगों को लॉगिन करना है। बहुत सिंपल सा लॉगिन प्रोसेस है, नंबर डालना, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद फ्री नोट्स का सेक्शन है एक। लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, जैसे ये तुम्हारा फोन है मान लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में तुमको 3 लाइंस 3 डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल का सेक्शन आएगा। उसमें तुमको ये नोट्स मिल जाएंगे और इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक बार जाके देखना, तो तुम्हारे लिए और भी बहुत सरप्राइजेस ऑलरेडी ऐप पर मैंने डाल रखे हैं। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग एक क्वेश्चन बैंक को यूज करोगे। जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सारे चैप्टर्स के सवाल यहां से लगा के चले जाओ। इस क्वेश्चन बैंक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं आता हूं बेटा मेन बात पे, जो मेरे को आप लोगों से करनी है। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है, मैं आपको स्ट्रैटेजी भी दूंगा, गाइड भी करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम भाई मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा अपने साथ, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा। आजकल क्या हो रहा है यार, और इसकी सबसे बड़े जिम्मेदार तुम लोग हो। टीचिंग कैटेगरी को भी तुमने इन्फ्लुएंसर्स कैटेगरी बना दिया है। यहां पर भी लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी देते रहते हैं और तुम लोग खुश होते रहते हो क्योंकि तुम लोग कंटेंट देख ही नहीं रहे हो। मैं भी तुमको जब स्ट्रैटेजी देता हूं ना, मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 1000 व्यूज बड़े प्यार से आते हैं। लेकिन अगर मैं कोई कंटेंट डाल रहा हूं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए लाइव आके तुमको पढ़ाना चाह रहा हूं, 100 से 150 व्यूज आते हैं। और फिर तुम लोग कमेंट में आके ये बोल के जाते हो कि सर PYQs करा दो, MCQs करवा दो। तुम लोगों को पता भी है कितना बुरा लगता है यार, क्योंकि मैं अपने आप को उस कैटेगरी में डालता हूं, मोर ऑफ अ टीचर, लेस ऑफ अ स्ट्रैटेजिस्ट। मुझे पता है कि तुमको मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस हेल्प करती हैं, काम आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोस ही देखते रह जाओगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे। सिर्फ स्ट्रैटेजी देख के दिमाग में अच्छे से तुम एक बढ़िया पिक्चर बना लेते हो और फिर तुम उसके बाद मेहनत करनी भूल जाते हो, उससे काम होगा क्या? तो मेरी आप लोगों से बहुत ज्यादा तहे दिल से, प्यार से ना ये दरख्वास्त है यार, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस पसंद करते हैं, देखते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलरली आते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जितना प्यार आप इसको देते हैं उतना ही प्यार आप इसको दीजिए, वरना मेरे अंदर का टीचर जेन्युइनली मर जाएगा भाई। आप खुद सोचो ना यार, मैं बहुत मेहनत से, जितनी स्ट्रैटेजी में मेहनत लगती है उससे ज्यादा कंटेंट में लगती है यार। और मैं अपने आप को उसी कैटेगरी में देखता हूँ। मेरे को नफरत है, मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, मेरे को नफरत है यार उन लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे के चले जाते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है। तो मैं उस कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। लेकिन आपको भी समझ आ रहा है ना, अगर कंटेंट वीडियोस पे डाल के 100-150 व्यूज आएंगे तो मैं भी कब तक इंडिविजुअली मोटिवेटेड रहूंगा? मेरे को मोटिवेट और अप्रिशिएट करने वाले तो आप लोग ही हो। कंटेंट डालते डालते अगर 100-150 व्यूज ही आएंगे तो यूट्यूब तो वैसे ही मेरा चैनल पूरा का पूरा बिठा देगा यार। तो बताओ मेरा घर कैसे चलेगा भाई? तो तुम समझ रहे हो, सारी पिक्चर तुमको समझ आनी चाहिए। और मैं एकदम ऑनेस्टी से तुम्हारे सामने सारी बातें रख रहा हूँ, कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ बेटा। मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस के थ्रू भी तुमको हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि जरूरी है, मोटिवेशन मेंटोरिंग जरूरी है। इसलिए मेरा फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें मैं एब्सोल्युटली फ्री तुमको अपना टाइम दे रहा हूँ बेटा हफ्ते में। लेकिन मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, वन शॉट्स डालता हूँ, अभी मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्विक वन शॉट डाला। अब यहां पर तुमको चेंज करना है। अभी ये आ गई, 3 दिन की स्ट्रैटेजी आ गई। नेक्स्ट वीडियो मेरी ना इंटीग्रेशन पर होगी, जिसमें मैं 40 मिनट के अंदर इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज की कॉन्सेप्ट तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। अलोंग विद हर कैटेगरी का क्वेश्चन जो बन सकता है ना, वो डिस्कस करेंगे, उनकी अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। जो मैंने नई सीरीज चालू करी है 40 मिनट्स क्विक रिकैप एवरी चैप्टर वाली, जो मैंने प्लेलिस्ट चालू करी है, जिसमें मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस पहले किया था, तो अब इसमें इंटीग्रेशन का दूसरा लेक्चर आएगा। आप इस वीडियो पे 500, 700, 1000, 5000, 10,000, लाख जितने भी व्यूज देते हैं, मेरे को इक्वल व्यूज ना इस वीडियो पे चाहिए, इक्वल एंगेजमेंट, इक्वल एप्रिसिएशन इस वीडियो पे चाहिए। बस इतना कर देना ताकि एक चेंज की शुरुआत होने लगे यार। और उसके बाद आप लोगों का भी अपने आप ही ट्रैक से ही होता चला जाएगा। आप लोग भी यार जब कंटेंट कंज्यूम करोगे तो अपने आप ही आपको खुद से भी मेहनत करने की आदत डलती रहेगी। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ नहीं समझ आएंगे तो तुमको समझ आएगा कि खुद से मेहनत करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यही मैं एंड में कहना चाहता था। तुम लोग इस पर थोड़ा सा सोच विचार करना यार। तुम लोगों को अपनी डायरेक्शन सही करने की ज़रूरत है। तुम्हारी डायरेक्शन सही होगी तो मेरे जैसे टीचर्स जिंदा रह पाएंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।